काफी बार एपी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें एसएन मतलब सम दे रखा है हमें 5n² प्लस 3n। तो जब हमें एसएन दिया होता है 5n² प्लस 3n, तो इससे हम एपी को पहले सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम एपी फाइंड करेंगे अगर हमें ये सम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, एपी फाइंड करेंगे। ये कैसे करेंगे, हम पहले एन की वैल्यू को 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 + 3 यानी कि 8। फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास S2। S2 क्या होगा, एन की वैल्यू जब 2 होगी तो 5 × 4 + 3 × 2, ये क्या होगा 3 × 6 5 × 4 26 हो गया ये हमारे पास S3। मतलब n की वैल्यू हमारे पास इस बार 3 आएगी, तो 5 × 3 का स्क्वायर 9 + 2 3 × 3 9, तो 5 9 जा 45 और 9 45 और 9 कितने हो गए 54। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास A1 जो होगा वो S1 के इक्वल होता है जैसे कि पढ़ाया गया है, ये 8 के इक्वल हो जाएगा। A2 जो होगा वो S2 माइनस S1 होगा, तो मतलब 26 - 8 कितना आएगा 18। 18 आएगा नहीं आएगा, यस 18 आएगा। और A3 क्या आएगा हमारे पास S3 माइनस S2, तो S3 माइनस S2 जब करेंगे 54 यानी ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 8 और ये हमारे पास आ गया 5 और ये हो गया 2 28। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सीरीज बनती जा रही है जिसमें हमारे पास 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। जब हमारे पास 10 का डिफरेंस आ गई, ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। अब मुझे इस क्वेश्चन में और चीज दी है कि हमारे पास m टर्म्स की वैल्यू थी 168, जिसमें हमें m टर्म्स की वैल्यू दी है यानी कि a + m - 1 × d। ये दिया है मुझे 168, a की वैल्यू 8 है, m - 1 और इसकी वैल्यू 10 है, तो 8 अगर इधर आएगा तो ये आ जाएगा 160 = m - 1 × 10। अब ज़्यादातर बच्चे 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, करनी क्यों, यहाँ पे आके डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 गया तो m की वैल्यू क्या आएगी 17, तो इसका मतलब होगा 17 टर्म्स की वैल्यू 168 हुई। अब इसी तरह हमें बताना है इसमें 20 टर्म्स क्या होगी, तो 20 टर्म्स के लिए सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 20 टर्म्स के लिए क्या होगा A20 क्या होगा a + 20 - 1 × d, तो क्या होगा 8 + 19 × 10, ये क्या हुआ 8 + 190 यानी कि 198, तो इसका आंसर 198 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी।